हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 है हमारा लैंड, वो वापस कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 9 लैंड में हमने देखा कि मगन भाई है वो अपनी ग्रैंड डॉटर झील को स्टोरी बताते हैं सॉइल के बारे में। फिर उसके बाद हमने एक्टिविटी 1, 2 और 3 की और उसके ऑब्जर्वेशन देखे। तो आज हम पेज नंबर 74 पर एक्टिविटी 4 शुरू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। एक्टिविटी 4, What do we need कि हमें क्या चाहिए एक्टिविटी 4 कंडक्ट करने के लिए। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, ट्रांसपेरेंट ग्लास, पैड, लंप ऑफ सॉइल, थ्रेड, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो बच्चों, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शक। What will you do? तो अब आपको इससे क्या करना है। Bring 3-4 lumps of soil from the nearby farm from 1 feet depth by digging with spade कि आसपास का कहीं पर जो फार्म होता है वहाँ से क्या करना है, हमें 3-4 लम्स लेने हैं। किसके? सॉइल के। कितना? 1 फीट डेप्थ उसको डिग करके। और डिग किससे करना है? स्पेड से। उसके बाद क्या करना है? कीप 1-2 लम्स ऑफ सॉइल इन द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग एंड टाई इट्स माउथ विथ थ्रेड कि वो हमने जो सॉइल ली है उसके जो लम्स है 1-2 लम्स उसको सॉइल के लेकर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग है जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है उसमें डालना है। फिर उसका माउथ है उसको टाई कर देना है। किससे? थ्रेड से। तो थ्रेड का मतलब क्या होता है? धागा, जैसे यहाँ पर फिगर में देखो दिखाया गया है। नाउ कीप दिस प्लास्टिक बैग इन सनलाइट फॉर सम टाइम। अब ये प्लास्टिक बैग है उसको थोड़े टाइम के लिए हमें सनलाइट में रख देना है। After some time, bring it to the class and observe। फिर उसको थोड़ी देर रखने के बाद वो बैग को क्लास में लाना है और उसको ऑब्जर्व करना है। What to observe कि क्या ऑब्जर्व करना है? The inner wall of the plastic bag कि इनर वॉल कैसा है अब प्लास्टिक बैग का। What did you observe? और आपने क्या ऑब्जर्व किया वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो बच्चों, ये एक्टिविटी बहुत ईजी है, आप अपने घर पर ये ट्राई कर सकते हैं। एक्टिविटी 5, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, फिल इट विथ वाटर। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है और उसको पानी से भरना है। नाउ ऐड अ लंप ऑफ सॉइल टू द ग्लास कि अब क्या करना है, लंप लेना है सॉइल का और उस ग्लास के अंदर डालना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, और ऑब्जर्व करना है कि अब क्या होता है। तो बच्चों, यहाँ पर फिगर है उसमें दिखाया गया है इन ट्रांसपेरेंट ग्लास लंप ऑफ सॉइल, इस तरह से। वेयर टू ऑब्जर्व, तो कहाँ पर ऑब्जर्व करना है? इन द ट्रांसपेरेंट वेसल ऑन एंड नियर सॉइल लम्प कि कहाँ पर ऑब्जर्व करना है हमें ये चीज़। तो उसके सॉइल लम्प है उसके ऊपर और उसके आसपास। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है तो उसके आंसर आपको फिलअप करने हैं। रिमेंबर एंड राइट Which different things are obtained after digging the soil कि सॉइल को डिग करने के बाद कौन सी अलग अलग चीज़ें हमें मिलती है। Which organism are found in the soil कि सॉइल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देते हैं। थर्ड क्वेश्चन, Which different components of soil can be seen separately कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है सॉइल के अंदर जो हमें सेपरेटली दिखाई देते हैं। उसके बाद लिखा है लीव्स, फेदर्स, पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सीन, दिस आर लिविंग कंपोनेंट्स। एक इसमें इंक्लूड होते हैं लिविंग कंपोनेंट्स में। सैंड, स्टोन्स, क्ले एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ये सब चीज़ें है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। राइट, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, उसमें है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स का होता है जैविक घटक और अबायोटिक को बोलते हैं निर्जीव घटक। और उसके बाद लिखा है इट इज ट्रू। मार्बल, तो बच्चों मार्बल का मतलब होता है मरमर। उसके बाद है कोल का मतलब होता है कोयला। उसके बाद है ग्रेफाइट को बोलते हैं काला शीशा। उसके बाद है डायमंड का मतलब होता है हीरा। जिप्सम को जिप्सम भी बोल सकते हैं और कुलनारा भी बोलते हैं। कैल्शियम, पेट्रोलियम, और ब्रैकेट में लिखा है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, गैस एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल। के सारी चीज़ हमें किस में से मिलती है? सॉइल में से मिलती है। इज एनी सच थिंग्स ऑब्टेन नियर बाय यू, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके घर के आसपास इजीली मिल जाती है। उसके बाद लिखा है मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, आयरन आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल।
ये सारी चीज़ है वो भी सॉइल में से मिलती है। फ्रॉम वेयर आर दे ऑब्टेन, ये चीज़ मिलती कहाँ से है। ऑब्जर्वेशन, सर्कल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको सर्कल करना है। तो बच्चों जिस तरह से मैंने ये चार्ट फिलअप किया है उस तरह से आपको भी करना है। तो लेट्स बिगिन। वेराइटीज़ ऑफ सॉइल, तो यहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ की सॉइल दी गई है। उसके बाद लिखा है सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन योर एरिया, कि आपके एरिया में सैम्पल्स हैं अलग अलग टाइप के सॉइल के, वो कौन कौन से हैं। उसके बाद है रिवर, कैनाल, लेक, फील्ड, स्लोपिंग फील्ड, गार्डन, ये सारी अलग अलग प्लेस के नाम हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कलर ऑफ सॉइल, की सॉइल का कलर कौन सी प्लेस पर, रिवर और कैनल पर। तो ऑप्शन है रेड, ब्राउन या ब्लैक। द करेक्ट आंसर इज रेड। तो मैंने जिस तरह से सर्कल किया है सब में उस तरह से आपको भी करना है। इसके बाद है नेक्स्ट प्लेस है लेक। तो लेक पर रेड, ब्राउन या ब्लैक। द करेक्ट आंसर इज ब्लैक। उसके बाद है फील्ड, रेड, ब्राउन या ब्लैक। तो फील्ड है वहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों टाइप की होती है, ब्राउन कलर की भी होती है और ब्लैक कलर की, इसलिए मैंने दोनों में सर्कल किया है। आपको भी उसी तरह से दोनों में सर्कल करना है। उसके बाद ऐसी प्लेस जहाँ पर स्लोपिंग फील्ड है तो उसके ऑप्शन है रेड, ब्राउन या ब्लैक। द करेक्ट आंसर इज ब्राउन। उसके बाद है गार्डन। तो गार्डन में भी दोनों तरह की होती है, ब्राउन और ब्लैक। तो मैंने सर्कल किया है उस तरह से आपको भी करना है। उसके बाद नीचे लिखा है अमाउंट ऑफ पेबल्स। तो पेबल्स का अमाउंट कितना होता है। तो बच्चों पेबल्स का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर। तो रिवर और कैनल है वैसी प्लेस पर हाई, मीडियम, लो। तो कैसे होते हैं, हाई, फिर लेक में मीडियम, फिर फील्ड में लो। लो मतलब कि बहुत कम, स्लोपिंग फील्ड वाली जगह पर लो, और गार्डन में भी बहुत लो। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सैंड, कि सैंड का अमाउंट कैसा होता है, हाई, लेक में कैसा होता है, लो, फील्ड पर भी लो, स्लोपिंग फील्ड में भी लो, और गार्डन में भी लो। अमाउंट ऑफ क्ले, कि क्ले का अमाउंट कहाँ कितना होता है, रिवर पर होता है बहुत लो, फिर लेक में मीडियम, फील्ड में हाई, स्लोपिंग फील्ड में भी हाई, और गार्डन एरिया है वहाँ पर भी हाई। उसके बाद है अमाउंट ऑफ लोम। तो लोम का मतलब होता है बच्चों चिकनी बदुली मिट्टी। तो कैसा होता है वहाँ पर, रिवर में लो, लेक में हाई, फील्ड में मीडियम, स्लोपिंग फील्ड में भी मीडियम, और गार्डन में भी मीडियम। उसके बाद है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, की ऑर्गेनिक मैटर का प्रोपोर्शन कितना होता है, रिवर और कैनल में बहुत लो होता है, लेक में बहुत हाई होता है, फील्ड में मीडियम होता है, स्लोपिंग फील्ड में भी मीडियम होता है, और गार्डन में भी मीडियम होता है। उसके बाद है लास्ट वन, टाइप ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन इट्स कंपोनेंट्स, की उसके कंपोनेंट्स के मुताबिक कौन कौन सी सॉइल होती है। तो जैसे कि रिवर और कैनल वाला एरिया है वहाँ पर कौन सी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल, लेक में कौन सी होती है, लोमी सॉइल, फील्ड में क्लेई सॉइल, स्लोपिंग फील्ड में भी क्लेई सॉइल, और गार्डन में भी क्लेई सॉइल। रीड, बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द सॉइल, बेस्ड ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों, बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द सॉइल, की सॉइल का कलर कैसा होता है और सॉइल के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो उसमें है फर्स्ट वन, टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ कलर, की कलर के मुताबिक सॉइल फाइंड आउट कैसे करें। जनरली द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर, कि ज़्यादातर हम सॉइल को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके कलर को देखकर। सॉइल विच इज रेड इन कलर इज नोन एज रेड सॉइल, ऐसी सॉइल जो इसका कलर कौन सा है, रेड कलर का है, उसे हम क्या कहते हैं, रेड सॉइल। इफ ब्लैक इन कलर देन ब्लैक सॉइल, अगर वो सॉइल का कलर ब्लैक कलर का है तो हम उसे क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल। एंड इफ ब्राउन इन कलर इट इज नोन एज ब्राउन सॉइल, अगर वो सॉइल का कलर ब्राउन है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्राउन सॉइल। सेकेंड, टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स के मुताबिक सॉइल। उसमें फर्स्ट वन है सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल क्या है, चलो देखते हैं। द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स इज नोन एज सैंडी सॉइल, ऐसी सॉइल जिसमें सैंड पार्टिकल्स है उसका अमाउंट कैसा है, ज़्यादा है, उसे हम क्या कहते हैं, सैंडी सॉइल।
द पार्टिकल्स ऑफ सच टाइप ऑफ सॉइल गेट सेपरेटेड इजीली। जो ये पार्टिकल्स होते हैं इस तरह के सॉइल के, वो इजीली सेपरेट हो सकते हैं। द सॉइल ड्राई सून आफ्टर द रेन, और ये सॉइल ऐसी होती है जो बारिश होने के बाद जल्दी सूख जाती है। उसके बाद सेकेंड वन है क्लेई सॉइल। द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स इज नोन एज क्लेई सॉइल। ऐसी सॉइल जिसमें क्ले पार्टिकल्स का अमाउंट कैसा है, ज़्यादा है, उसे क्या कहते हैं, हम क्लेई सॉइल कहते हैं। ड्यूरिंग रेन दिस सॉइल बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी। जब रेनी सीजन होती है तो ये सॉइल कैसी बन जाती है, बहुत स्टिकी, मतलब कि चिपचिपी हो जाती है और स्लिपरी हो जाती है, जिसमें हम इजीली फिसल सकते हैं। इन ड्राई सीजन द सॉइल बिकम्स वेरी हार्ड एंड क्रैक्स आर डेवलप्ड। और जब ड्राई सीजन होती है तो ये सॉइल कैसी बन जाती है, बहुत हार्ड बन जाती है और क्रैक्स हो जाते हैं उसके अंदर। एल्यूअल सॉइल, द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज एल्यूअल सॉइल। ऐसी सॉइल जिसमें लार्ज अमाउंट का क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसे क्या कहा जाता है, एल्यूअल सॉइल। एल्यूअल सॉइल इज फर्टाइल। एल्यूअल सॉइल कैसी होती है, फर्टाइल होती है। बच्चों फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। उसके बाद है रीड एंड राइट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उसके आंसर आपको फिलअप करने हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, की अलग अलग टाइप की सॉइल कौन कौन सी है। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन विच टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज नॉट सीन आफ्टर इट रेन्स, कि कौन सी सॉइल ऐसी है जिसमें बारिश होने के बाद पानी नहीं दिखाई देता। थर्ड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी आफ्टर इट रेन्स, कौन सी ऐसी सॉइल है जो बहुत स्टिकी और स्लिपरी हो जाती है बारिश होने के बाद। एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोर फर्टाइल, कि तीनों टाइप की सॉइल है उसमें से सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी है। एक्टिविटी, व्हाट डू वी नीड। फर्स्ट वन, 3 ट्रांसपेरेंट बॉटल्स, 3 प्लास्टिक और ग्लास फर्निल्स। उसके बाद 3 पीसेस ऑफ कॉटन क्लॉथ, 3 पीसेस चाहिए कॉटन क्लॉथ के। उसके बाद वाटर, सैंडी, क्लेई एंड लोमी सॉइल, ये तरह की सॉइल चाहिए। जैसे यहाँ पर फिगर में बच्चों दिखाया गया है, ये है सैंडी सॉइल, ये है क्लेई सॉइल और ये है एल्यूअल सॉइल। व्हाट विल यू डू, तो अब हम इसका क्या करेंगे। टेक सैंपल्स ऑफ सैंडी, क्लेई एंड एल्यूअल सॉइल, तीनों सॉइल के क्या लेंगे, हम पहले सैंपल लेंगे। उसके बाद टेक 3 ट्रांसपेरेंट बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज, 3 इक्वल साइज की ट्रांसपेरेंट बॉटल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, लेबल 1 बॉटल विथ सैंड, अदर विथ क्ले एंड थर्ड विथ एल्यूअल, जैसे यहाँ पर हमें फिगर में दिखाया गया है। कीप 3 फनल ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल, की फनल को कहाँ पर रखना है, जो बॉटल का माउथ है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमें दिखाया गया है, यहाँ पर ऊपर। कीप वेट कॉटन क्लॉथ इन देम, और उसके ऊपर क्या रखना है, वेट कॉटन क्लॉथ रखना है। तो बच्चों फनल का मतलब हम बोल सकते हैं कीप, हिंदी में उसको कीप बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेबल्स ऑन द बॉटल्स पुट इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉइल इन द फनल, कि क्या करना है, लेबल जिस तरह से लगाया गया है बोतल के ऊपर उस तरह से इक्वल क्वांटिटी की सॉइल डालनी है तीनों में। उसके बाद ऐड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ईच फनल, की और तीनों में क्या करना है, इक्वल क्वांटिटी का वाटर ऐड करना है। ऑब्जर्वेशन, टिक अगेंस्ट द राइट ऑप्शन, तो बच्चों ऊपर जो हमने एक्टिविटी कंडक्ट की है उसका ऑब्जर्वेशन क्या रहा है, उसका आंसर हमें फाइनली क्या मिले, उसके बारे में हमें यहाँ पर ये चार्ट कंप्लीट करना है और टिक करना है। फर्स्ट वन, टाइप ऑफ सॉइल और नीचे है ऑब्जर्वेशन, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और एल्यूअल सॉइल, और ऑब्जर्वेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, कि फ्लो ऑफ वाटर कैसा था, सैंडी सॉइल में फास्ट, मीडियम या स्लो, जो सही आंसर है उसमें टिक करना है। क्लेई सॉइल में भी वही लिखा है फास्ट, मीडियम या स्लो, और एल्यूअल सॉइल में भी लिखा है फास्ट, मीडियम या स्लो। उसके बाद है लेवल ऑफ वाटर इन द बॉटल, कि बॉटल के अंदर वाटर का लेवल कितना था, मोर, मीडियम या लेस। क्लेई सॉइल में भी मोर, मीडियम या लेस, एल्यूअल सॉइल में भी मोर, मीडियम या लेस। उसके बाद थर्ड पॉइंट है
अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द फनल, कि कितना पोर्शन बचा वाटर का फनल के अंदर। सैंडी सॉइल में मोर, मीडियम, लेस। क्लेई सॉइल में मोर, मीडियम, लेस। एलुवियल सॉइल में मोर, मीडियम, लेस। रीड द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड इज नोन एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो कैपेसिटी होती है सॉइल की वाटर को लंबे ड्यूरेशन के लिए होल्ड करने की, उसे क्या कहते हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू ड्रेन आउट वाटर इज नोन एज वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो कैपेसिटी होती है सॉइल की वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? ड्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। Different soils have different water holding and water draining capacity। अलग अलग टाइप की सॉइल में अलग अलग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी होती है। उसके बाद है थिंक एंड से, सोचिए और उसके आंसर बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डज वाटर ड्रेन फास्ट इन सैंडी सॉइल, कि वाटर है वो बहुत जल्दी क्यों ड्रेन हो जाता है सैंडी सॉइल में। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज वाटर ड्रेन स्लो इन क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल में वाटर है वो ड्रेन करने में क्यों इतना स्लो प्रोसेस में होता है। थर्ड क्वेश्चन, वाई इज मोर वाटर स्टोर्ड इन एलुवियल सॉइल, कि एलुवियल सॉइल है उसमें सबसे ज़्यादा वाटर स्टोर क्यों होता है।